हेलो बच्चा लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के 25 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और ना सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, पूरे चैप्टर का ओवरऑल रिवीजन करा दूंगा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो पहला क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग? इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? इंडिया जो है बेटा, वो ग्लोब के कौन से हेमिस्फीयर में है? जैसे ये अपना ग्लोब होता है ना बच्चा लोग, ये अपना जो ग्लोब होता है, इसके कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कि साउथर्न हेमिस्फीयर? तो इंडिया अपना इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर। तो हमारा आंसर होगा बेटा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या आंसर होगा बेटा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ये बताओ आप लोग कि इंडिया जो है वो ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है? बताओ बताओ, ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है? तो याद रखना बेटा, इंडिया जो है वो ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो, एग्जाम में कभी कभी ना एग्जैक्ट लोकेशन आता है, तो ये याद रखना, ये जो है ना लोकेशन बेटा, ये जो लोकेशन है इसे कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री कहते हैं। अपना इंडिया इक्वेटर के थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर। यानी याद रखना, अगर लोकेशन पूछ दे एग्जाम में तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट इंडिया का लोकेशन है। और ईस्टर्न साइड में बेटा, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में क्या लोकेशन है? ईस्टर्न साइड में याद रखना आप लोग, 968 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया का लोकेशन है। तो ऐसे एग्जाम्स में याद रखना आप लोग। मैं पॉज करके देखना क्या समझ चल रहा है। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोग समझ लेना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। यानी यहाँ से अपना इंडिया स्टार्ट होता है और कुछ 37 डिग्री पे खत्म हो जाता है। और ईस्टर्न साइड में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना इंडिया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। इसको आप लोग ऐसे नंबर की तरह भी याद रख सकते हो, 84 376, 84 376 करके, और 60 687 97 25, ऐसे करके नंबर की तरह भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और ये लोकेशन अगर याद हो जाए तो अच्छा है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है, विच आइलैंड लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट? इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा आइलैंड लोकेटेड है? तो ये अपना अगर इंडिया है बेटा, ये अपना इंडिया है, तो ये पार्ट होता है ईस्ट, ये पार्ट होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। हमसे पूछ रहा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब इस साइड। तो आपको नहीं पता है क्या कि साउथ ईस्ट इस साइड ऐसे ऐसे दो आइलैंड्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये है अंडमान, ये निकोबार। तो दोनों को कनेक्टिवली कहते हैं अंडमान निकोबार। तो आंसर क्या होगा इसका? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का एरिया कितना है? याद रखने वाली चीज है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया कितना है बेटा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? व्हाट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? कितनी है भाई इंडिया की लैंड बाउंड्री? लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि अगर इंडिया के नीचे वाले पार्ट को आप देखो ना, नीचे वाला पार्ट, तो वो तो समुंदर से घिरा हुआ पार्ट है, तो इसे लैंड बाउंड्री नहीं कहते, इसे कहते हैं कोस्ट लाइन। इसे कहते हैं बेटा कोस्ट लाइन। और जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर नॉर्थन इंडिया, वो जो है ना बेटा, वो लैंड बाउंड्री है इंडिया की। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है लैंड बाउंड्री? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इंडिया के लैंड बाउंड्री की लेंथ है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द
कोस्ट लाइन लेंथ आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया जी, आ गया। कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है भी, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था वो आ गया। 7516.6, 7516.6 किलोमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ और कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन की लेंथ 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया। इंडिया की नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया? नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस क्या होता है? जैसे ऊपर से लेके नीचे तक कितने डिस्टेंस है, ऊपर से लेके नीचे तक कितने डिस्टेंस है। कभी कभी एग्जाम में बेटा पूछ देता है कि इधर से इधर तक कितने डिस्टेंस है। तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस की जब बात करें बेटा, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस की जब बात करें, तो याद रखना कि नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और अगर पूछ दे बेटा, अगर पूछ दे नॉर्थ साउथ की जगह ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट पूछ दे तो क्या लिखोगे? तो 2933 किलोमीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट। 2933 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ पूछे तो 3214 किलोमीटर। अगर ईस्ट वेस्ट पूछ दे तो 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया? कौन सी दो कंट्रीज इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, सबसे बड़ा बॉर्डर? कौन सी दो कंट्रीज शेयर करती हैं? तो आंसर होगा चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है, चाइना और पाकिस्तान। अब बताओ तो बेटा, इंडिया चाइना इंडिया के कौन से साइड में है? चाइना इंडिया के कौन सा साइड में है? तो याद रखना, चाइना जो है इंडिया के, वो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और नॉर्थ साइड में है। ठीक है बेटा, चाइना इंडिया के, पाकिस्तान किस साइड में है? इंडिया के पाकिस्तान किस साइड में है? तो वेस्ट साइड में है पाकिस्तान। और कौन सा साइड में है? और वेस्ट साइड और नॉर्थ वेस्ट साइड में है बेटा। नॉर्थ वेस्ट साइड में है पाकिस्तान। कौन साइड में है? नॉर्थ वेस्ट साइड। तो डायरेक्शंस भी आ सकते हैं कि बताओ इंडिया के वेस्टर्न साइड में कौन सी देश है, तो याद रखना पाकिस्तान, याद रखना पाकिस्तान। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। कह रहा है इंडिया जो है वो दुनिया का कितने नंबर पे पोजीशन है लेंथ में, यानी कि बिगेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री, यानी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। अब मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? तो आंसर होगा बेटा रशिया। कौन सी कंट्री है? रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। दूसरे नंबर पे मैं पूछ दूं कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे आएगी कनाडा। कनाडा। और तीसरे नंबर पे आएगी चाइना। कौन सी आएगी बेटा? चाइना। चौथे नंबर पे कौन सी आएगी बताओ बेटा? चौथे नंबर पे आएगी यूएसए। पांचवे पे, पांचवे पे कौन सी आएगी बेटा? पांचवे पे आएगी ब्राजील। पांचवे पे आएगी ब्राजील। और छठे पे आएगी ऑस्ट्रेलिया। सातवें पे आएगी अपनी इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो क्या? शॉर्ट ट्रिक बता दो, याद नहीं हो तो शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक देखो, रुक, रुक चीन, अब आया इंडिया। रुक चीन, अब आया इंडिया। यानी कि रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा बेटा, चीन तो चीन है ही, ए से अमेरिका हो जाएगा यानी यूएसए, बी से ब्राजील हो जाएगा बेटा, और आया मतलब कौन है भाई? आया मतलब ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अपना इंडिया।
तो याद रखोगे, रुक चीन अब आया इंडिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा था ना कि आपसे कि सारे क्वेश्चंस कराते चलूंगा, सारे क्वेश्चंस कराते चलूंगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितनी है? ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट में कौन सा पार्ट? तो आप बताओ बेटा, सबसे ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। इंडिया का पता है ना बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो सबसे ईस्टर्न पार्ट पे कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट इज द राइट आंसर। 97 डिग्री 25 मिनट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वो कौन से माउंटेन्स हैं जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से स्टार्ट होते हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं? तो वेस्टर्न घाट नहीं है। वेस्टर्न घाट तो नीचे है इंडिया पर। ये अपनी इंडिया है ना, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट नहीं होगा, ईस्टर्न घाट नहीं होगा। आंसर होगा हिमालय। आंसर क्या होगा बेटा? हिमालय। 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 अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने डिग्री के टाइम लैग होता है? कितने डिग्री का टाइम लैग होता है बेटा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में? तो याद रखना, गुजरात इंडिया के सबसे वेस्टर्न साइड में है। सबसे वेस्टर्न साइड में गुजरात है, और सबसे ईस्टर्न साइड में कौन है? ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूरज ना अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली बेटा 2 घंटे का गैप है, 2 आवर्स का। और लॉन्गिट्यूडनली गैप पूछू तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का गैप है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो टाइम गैप कितना है? 2 आवर्स। टाइम गैप कितना है? 2 आवर्स। लॉन्गिट्यूडनली डिग्री गैप कितना है? 30 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम लगेगा? तो 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। बिफोर 1947, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द, यानी इंडिया में किस दो तरह के स्टेट्स थे 1947 के पहले? तो 1947 के पहले प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है बेटा। प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा रहे। इन विच ओशियन गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड? गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? ऑप्शन है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ नॉर्थ ईस्ट। इंडियन ओशन होगा इसका आंसर बेटा, इंडियन ओशन। ये सब ओशन तो है ही नहीं इंडिया में, पैसिफिक ओशन, साउथर्न, नॉर्थर्न। तो आंसर होगा इंडियन ओशन। गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से होकर गुजरता है? तो देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, एग्जाम में आ जाता है ना कि किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो याद रखना, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। राहुल गांधी मेट मोदी जी विद द चीफ जस्टिस। ये बेटा आप लोग जरूर याद रखना, ये याद रख लेना। इससे पता चल जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है। आर से राजस्थान, आर से राजस्थान। जी से गुजरात, जी से आएगा गुजरात। एम से आएगा बेटा मिजोरम, एम से मिजोरम, ठीक है। जे से झारखंड, जे से बेटा झारखंड। डब्लू से, डब्लू से कौन सा स्टेट होगा? वेस्ट बंगाल। टी से त्रिपुरा, सी से छत्तीसगढ़, और ये जो एम है इससे होगा मध्य प्रदेश।
कितने स्टेट्स हो गए बेटा? कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेट्स। 8 स्टेट्स इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। 8 स्टेट पे ट्रिक यही है, याद रखना। कौन सा ट्रिक? राहुल गांधी मेट मोदी जी विद द चीफ जस्टिस, विद द चीफ जस्टिस। ठीक है बेटा, ऐसे करके 8 स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। कितने स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dash are situated in the south of the Lakshadweep Island. लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में क्या है? तो लक्षद्वीप आइलैंड तो अपना इंडिया का है, उसके साउथ में बेटा मालदीव्स है। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है मालदीव। साउथ में कौन है लक्षद्वीप के? मालदीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट का पार्ट कौन सा नहीं है? हाँ डेजर्ट भी इंडियन डेजर्ट का पार्ट है, रन ऑफ कच्छ भी इंडियन डेजर्ट का पार्ट है, विंध्या रेंज मरुस्थली भी उसी का पार्ट है, विद्या रेंज नहीं है, यानी आंसर सही आंसर यही होगा। विद्या रेंज सही आंसर होगा बेटा, दिस इज द राइट आंसर। विद्या रेंज जो है वो इसका पार्ट नहीं है, यानी यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन किस स्टेट से गुजरता है? तो ये है बेटा मुन्ना भैया वाला स्टेट, यानी मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर से पास करता है। द वाटर बॉडी लोकेटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया इज नॉन एज। इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सी वाटर बॉडी है? इंडिया के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड मतलब इस साइड में कौन सी वाटर बॉडी है? तो ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन लाइन ऑफ कोस्टल इंडिया? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, यानी जो बीच में है इंडिया के, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ शेयर नहीं करता? पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, गुजरात पाकिस्तान के साथ, राजस्थान पाकिस्तान के साथ, हरियाणा जो है बेटी बीच में है, यानी राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा क्या होगा बेटा? राइट आंसर, ये होगा राइट आंसर। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन सा स्टेट का है? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन, यानी कौन सा स्टेट है जो समुद्र में सबसे ज्यादा बड़ा कोस्ट लाइन है? गुजरात। गुजरात की तट रेखा की लंबाई सबसे बड़ी है, गुजरात के तट रेखा की लंबाई सबसे बड़ी है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज। भारत का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, वह इलाका जो 3 सीज के बीच में सिचुएटेड है। केरला, कन्याकुमारी, उड़ीसा और चेन्नई। आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तीनों सीज के बीच में सिचुएटेड। कन्याकुमारी तीनों सीज के बीच में सिचुएटेड। स्टैंडर्ड रीडिंग कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। स्टैंडर्ड मीडियन इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बेटा, कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है? आंसर होगा त्रिपुरा। बताया था ना आप लोगों को, बताया था, ट्रिक ट्रिक से याद कर लेना, त्रिपुरा। ऐसे करके हमारे हुए बेटा 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ये 25 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेना। और भी चैनल को शेयर कर देना दोस्तों के पास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।